एकल शब्द किस बात को एकल शब्द पढ़ रहे हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना यानी कि अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति किसे कहते हैं? तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। घोड़े पर सवार होना अश्वारोही, घोड़े पर सवार होना अश्वारोही। जो पहले नहीं हुआ हो अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ हो अभूतपूर्व। जो निम्न कुल में जन्म ले अंत्यज, जो निम्न कुल में जन्म ले अंत्यज, जो निम्न कुल में जन्म ले अंत्यज, जो निम्न कुल में जन्म ले अंत्यज। और अनल दग्ध, जो आग में जला हो। अनल दग्ध किसे कहते हैं? तो जो आग में जला हुआ हो। आशातीत किसे कहते हैं? आशा से परे, आशा से परे यानी आशातीत। अंत्यवासी, गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाले को अंत्यवासी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाले को अंत्यवासी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाले को अंत्यवासी कहते हैं। अपव्ययी, ये ज़्यादा खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। ज़्यादा खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। गोद में स्थान पाया उसे अंकस्त कहते हैं। गोद में स्थान पाया उसे अंकस्त कहते हैं। रानियों का निवास स्थान अंतःपुर, यानी कि रानियों का निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो रानियों के निवास स्थान को अंतःपुर कहते हैं। अंतःपुर, अंतःपुर, रानियों का निवास स्थान अंतःपुर। रानियों का निवास स्थान अंतःपुर, रानियों का निवास स्थान अंतःपुर। और अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं, यानी कि गरीब शब्द से बनाए। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की भूमि को आदित्य का कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं? तो पहाड़ के ऊपर की भूमि को आदित्य का कहते हैं। और पहाड़ के नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं। उपत्यका, उपत्यका तो नीचे की भूमि को कहते हैं, जबकि पहाड़ के ऊपर की भूमि को आदित्य का कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुयायी कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? तो पीछे पीछे चलने वाले को अनुयायी कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुयायी कहते हैं। और जो विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहते हैं। जो विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहते हैं। जो विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहते हैं। और जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो, जिस स्त्री के पति ने, यानी कि लुगाई का लोग ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अद्युड्डा कहते हैं। जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अद्युड्डा कहता है। अद्युड्डा कहते हैं जिस स्त्री के पति ने। अद्युड्डा किसे कहते हैं? तो जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अद्युड्डा कहते हैं। अद्युड्डा, अद्युड्डा किसे कहते हैं? तो जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अद्युड्डा कहते हैं। और मुकदमा लगाया है अभियोगी, यानी कि मुकदमा लगाया है अभियोगी और मुकदमा लगा है अभियुक्त, यानी कि जिसके ऊपर मुकदमा लगा है उसे अभियुक्त कहते हैं। और जिसने मुकदमा लगाया है उसे अभियोगी कहते हैं, यानी कि योगी तो लगाया हुआ मुकदमा लगाया और अभियुक्त मुकदमा लगा है। जिस पर मुकदमा लगा है उसे अभियुक्त कहते हैं और जिसने मुकदमा लगाया उसे अभियोगी कहते हैं। और बर्तन बनाने वाले को ठटेरा कहते हैं। बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो बर्तन बनाने वाले को ठटेरा कहते हैं। बर्तन बनाने वाले को ठटेरा कहते हैं। बर्तन बनाने वाले को ठटेरा कहते हैं। और अलग रहना तटस्थ, यानी कि अलग रहना तटस्थ। तैरने की इच्छा रखने वाला तितुरसु, तैरने की इच्छा रखने वाला तितुरसु। और बाण रखने का स्थान तुबीर। तुबीर किसे कहते हैं? तो बाण रखने के स्थान को तुबीर कहते हैं। 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 और जिसे लांघना कठिन हो दुर्लंघ्य, यानी कि जिसे लांघना कठिन हो उसे दुर्लंघ्य कहते हैं। जिसे लांघना कठिन हो उसे दुर्लंघ्य कहते हैं। जिसे लांघना कठिन हो उसे दुर्लंघ्य कहते हैं। और जो स्थिर रहे ध्रुव, जो स्थिर रहे ध्रुव, जो स्थिर रहे उसे ध्रुव कहते हैं। जो स्थिर रहे उसे ध्रुव कहते हैं। और पुत्री का पुत्र को नाती कहते हैं। पुत्री का पुत्र को नाती कहते हैं। पुत्री का पुत्र को तो नाती कहते हैं और पुत्री के पुत्री को नातिन कहते हैं, यानी कि आपकी नाती, हाँ नातिन, सॉरी इनके निरर्थक, जिस बात का अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहते हैं। जिस बात का अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहते हैं। जिस बात का अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहते हैं। मध्य रात्रि का समय निषिद्ध, मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं? तो निषिद्ध कहते हैं। मध्य रात्रि के समय को निषिद्ध कहते हैं। पर्दे के पीछे का भाग नेपथ्य,
पर्दे के पीछे के भाग को क्या कहते हैं? तो पर्दे के पीछे के भाग को नेपथ्य कहते हैं। पर्दे के पीछे के भाग को नेपथ्य कहते हैं। पर्दे के पीछे के भाग को नेपथ्य कहते हैं। पर्दे के पीछे के भाग को नेपथ्य कहते हैं। और ब्रह्मचर्य की सौगंध ले रखी हो उसे नैष्टिक कहते हैं। नैष्टिक किसे कहते हैं? तो ब्रह्मचर्य की सौगंध ले रखी हो उसे नैष्टिक कहते हैं। ब्रह्मचर्य की सौगंध ले रखी हो उसे नैष्टिक कहते हैं। ब्रह्मचर्य की सौगंध ले रखी हो उसे नैष्टिक कहते हैं। ब्रह्मचर्य की सौगंध ले रखी हो उसे नैष्टिक कहते हैं। ब्रह्मचर्य की सौगंध ले रखी हो उसे नैष्टिक कहते हैं। और पर्दे के पीछे के भाग को नेपथ्य कहते हैं। और छाती से छाती मिलाकर मिलना को आलिंगन कहते हैं। छाती से छाती मिलाकर मिलने को आलिंगन कहते हैं। और मिट्टी के जैसे को पार्थिव कहते हैं। मिट्टी के जैसे को पार्थिव कहते हैं। और छाती से छाती मिलाकर मिलने को आलिंगन कहते हैं। और ब्रह्मचर्य की सौगंध ले रखी हो उसे नैष्टिक कहते हैं। ब्रह्मचर्य की सौगंध ले रखी हो उसे नैष्टिक कहते हैं। और पर्दे के पीछे के भाग को नेपथ्य कहते हैं। रोगी का भोजन को पथ्य कहते हैं। यानी कि पथ्य किसे कहते हैं? तो रोगी का भोजन को पथ्य कहते हैं। रोगी का भोजन को पथ्य कहते हैं। रोगी का भोजन को पथ्य कहते हैं। रोगी के भोजन को क्या कहते हैं? तो रोगी के भोजन को पथ्य कहते हैं। रोगी का भोजन पथ्य कहलाता है। दूध पीकर जीवन यापन करे उसे पयोहारी कहते हैं। दूध पीकर जीवन यापन करे उसे पयोहारी कहते हैं। दूध पीकर जीवन यापन करे उसे पयोहारी कहते हैं। और जिस पति ने छोड़ दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। जिसके पति ने छोड़ दिया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसके पति ने छोड़ दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। और जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अद्युड्डा कहते हैं। और जिसके पति ने उसे छोड़ दिया उसे परित्यक्ता कहते हैं। परित्यक्ता कहते हैं। जिसके पति ने छोड़ दिया हो और उसी समय बुद्धि काम करती हो उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। उसी समय बुद्धि काम करती है उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। समुद्र में जंगल में लगने वाली आग को तो दावानल कहते हैं। जंगल में तो दावानल लगती हैं और बड़वानल समुद्र में लगती है और जठरानल पेट में लगती हैं। यानी कि दावानल जंगल में, बड़वानल समुद्र में और जठरनाल में पेट में लगती है। भैरवी प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी। और भेषज औषधियों का जानकार। भेषज किसे कहते हैं? तो औषधियों को जानकार को भेषज कहते हैं। औषधियों को जानकार भेषज। औषधियों के जानकार को भेषज कहते हैं। औषधियों के जानकार को क्या कहते हैं? तो औषधियों के जानकार को भेषज कहते हैं। औषधियों को जानकार को भेषज कहते हैं। औषधियों के जानकार को भेषज कहते हैं। और मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षा कहते हैं। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षा कहते हैं। और मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। और मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहते हैं। मरने की इच्छा तो मुमूर्षा कहलाती है। मरने की इच्छा तो मुमूर्षा कहलाती है, जबकि मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहते हैं। और युद्ध की इच्छा को युयुत्सा कहते हैं, जबकि युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षु और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। और मृत्यु को जीतने वाले को मृत्युंजय कहते हैं। मृत्यु को जीतने वाले को मृत्युंजय कहते हैं। और विवाह में रोपा जाने वाले को खंबे को युग कहते हैं। और गजट में प्रकाशित सूचना को राजपत्रित कहते हैं। गजट में प्रकाशित सूचना को राजपत्रित कहते हैं। गजट में प्रकाशित सूचना को क्या कहते हैं? तो गजट में प्रकाशित सूचना को राजपत्रित कहते हैं। ये याद रखना। नैऋत्य से ईशान है, यानी कि अरावली कैसी है? तो नैऋत्य टू ईशान, नैऋत्य टू ईशान, नैऋत्य टू ईशान। और ईशान के नीचे है आग्नेय और नैऋत्य के ऊपर है वायव्य। यानी कि नैऋत्य से ईशान है तो ईशान के नीचे आग्नेय है और नैऋत्य के ऊपर वायव्य है, याद रखना। रज्जु मार्ग पहाड़ों के बीच की राशियों का मार्ग रज्जु मार्ग कहलाता है। पहाड़ों के बीच राशियों का मार्ग को रज्जु मार्ग कहते हैं। रक्त का धरती पर पड़ते ही दूसरा राक्षस उत्पन्न हो उसे रक्त बीज कहते हैं। और भूमि से कर लेने को राजस्व विभाग कहते हैं। और डर में रोंगटे खड़े होना लोमहर्षक कहलाते हैं। यानी कि डर में रोंगटे खड़े होने को क्या कहते हैं? तो डर में रोंगटे खड़े होना लोमहर्षक कहलाता है। 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 और ज्ञानी महिला को विदुषी कहते हैं। ज्ञानी महिला को विदुषी कहते हैं। जिसके विवाह का वचन दे दिया उसे वाग्दत्ता कहते हैं। जिसके विवाह का वचन दे दिया उसे
वाग्दत्ता कहते हैं। जिसके विवाह का वचन दे दिया उसे वाग्दत्ता कहते हैं, वाग्दत्ता कहते हैं। पर स्त्री से संबंध रखने वाले को व्यभिचारी कहते हैं। पर स्त्री से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं तो व्यभिचारी कहते हैं। पर स्त्री से संबंध रखने वाले को व्यभिचारी कहते हैं। और जो मादा संतान उत्पन्न ना कर सके उसे बंध्या कहते हैं। जो मादा संतान उत्पन्न ना कर सके उसे बंध्या कहते हैं। आदि अंत का पता न हो उसे शाश्वत कहते हैं। यानी कि आदि अंत का पता न हो उसे शाश्वत कहते हैं। आदि अंत का पता न हो उसे शाश्वत कहते हैं। और मन के अंदर के भाव को संवेदना कहते हैं। मन के अंदर के भाव को संवेदना कहते हैं। जहाँ मुक्त में भोजन मिलता हो उसे सदावर्त कहते हैं। जहाँ मुक्त में भोजन मिलता हो उसे क्या कहते हैं तो उसे सदावर्त कहते हैं। जहाँ मुक्त में भोजन मिलता हो उसे सदावर्त कहते हैं। जहाँ मुक्त में भोजन मिलता हो उसे सदावर्त कहते हैं। और विशेष मनसौदे पर लगा हुआ संविदा, विशेष मनसौदे पर लगा हुआ को संविदा कहते हैं। संविदा किसे कहते हैं तो विशेष मनसौदे पर लगे हुए को संविदा कहते हैं। विशेष मनसौदे पर लगे हुए को संविदा कहते हैं। और जहाँ मुक्त में भोजन मिलता हो उसे सदावर्त कहते हैं। जहाँ मुक्त में भोजन मिलता हो उसे सदावर्त कहते हैं। जहाँ मुक्त में भोजन मिलता हो उसे सदावर्त कहते हैं। जहाँ मुक्त में भोजन मिलता हो उसे सदावर्त कहते हैं। और विशेष मनसौदे पर लगा हुआ को संविदा कहते हैं। और जिसका पति जीवित हो उसे सदवा कहते हैं। जिसका पति, जिनको लोग जीवित है उसे सदवा कहते हैं। और विशेष मनसौदे पर लगे हुए को संविदा कहते हैं। और जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है उसे सदावर्त कहते हैं। और विशेष मनसौदे पर लगे हुए को संविदा कहते हैं। और जिसका पति जीवित हो उसे सदवा कहते हैं। जिसका पति जीवित हो उस नारी को सदवा कहते हैं। और चोरी के इरादे से किया गया तोड़फोड़ सेंध कहलाता है। चोरी के इरादे से किया गया तोड़फोड़ को क्या कहते हैं तो सेंध। चोरी के इरादे से किया गया तोड़फोड़ सेंध। चोरी के इरादे से किया गया तोड़फोड़ सेंध कहलाता है। चोरी के इरादे से किया गया तोड़फोड़ को क्या कहते हैं तो चोरी के इरादे से किया गया तोड़फोड़ सेंध कहलाता है। चोरी के इरादे से किया गया तोड़फोड़ सेंध कहलाता है। और जो बाएं हाथ से काम करें जैसे अर्जुन उसे सव्य साची कहते हैं। जो बाएं हाथ से ये काम करे अर्जुन उसे क्या कहते हैं तो उसे सव्य साची कहते हैं। जो बाएं हाथ से काम करे उसे सव्य साची कहते हैं। जो भोजन खुद पकाकर खाए उसे स्वयं पाकी कहते हैं। जो भोजन खुद पकाकर खाए उसे स्वयं पाकी कहते हैं, स्वयं पाकी। और पसीने से उत्पन्न जीव को स्वदेज कहते हैं। पसीने से उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं तो पसीने से उत्पन्न जीव को स्वदेज कहते हैं। स्वदेज पसीने से उत्पन्न जीव को स्वदेज कहते हैं। और सोया हुआ को सुसुप्त कहते हैं। सोया हुआ को सुसुप्त कहते हैं। सोया हुआ को क्या कहते हैं तो सोया हुआ को सुसुप्त कहते हैं। और भूख मिटाने को आतुर को सुधातुर कहते हैं। भूख मिटाने को आतुर को सुधातुर कहते हैं। भूख मिटाने को आतुर को सुधातुर कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा ज्ञान पिपासु। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को ज्ञान पिपासु कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को क्या कहते हैं तो ज्ञान पिपासु। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को ज्ञान पिपासु कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को ज्ञान पिपासु कहते हैं। ओके, थैंक यू।